बेटे की तुम। इससे पहले कि ये लौ शुरू हो, मैं ही शुरू हो जाता हूं। ये सब लोग बगदाद की बाहर की तरफ बढ़ रहे हैं। हो ना हो, इनका सरपरस्त गुफा में ही होगा। इतनी पीछे से तो कुछ नहीं दिख रहा है, पर अगर मैंने तेजी से आगे जाने की कोशिश की तो ऐसा ना हो कि मैं इनकी नजरों में आ जाऊं। चल भाई कछुए। ये तो औरतों के कपड़े लग रहे हैं, यानी इनकी सरपरस्त कोई औरत है। बेटे की तुम। चाची। आ गए मेरे जिंदा मुर्दों, खुशामदीद। चाची इनकी सरपरस्त है। उल्लू गुल्लू का वो हाल भी इन्होंने ही किया होगा। शेख जी को इतनी देर क्यों लग रही है जफर को सुलाने में? ये लीजिए। दरअसल मैं सोच रहा था कि बगदाद में जो कुछ भी हो रहा है वो आईना ही तो है। आईना मतलब सच का आईना। और सच ये है कि बगदाद में इन कमजरफों के साथ जो कुछ भी हुआ वो बिल्कुल ठीक हुआ है ना। वैसे तो आसमान सर पे गिर पड़े तो भी ये पीता रहे, आज पी क्यों नहीं रहा है? वक्त निकलता जा रहा है, पी कमीने पी। शेख जी उस कमीने को बेहोश करने गए या फिर उसका मन बहलाने? या अल्लाह, ना जाने हमारे अलादीन का क्या हाल हो रहा होगा। या अल्लाह, चाचा चाचा चाचा।
चाचा चाचा चाचा। हमारा 1500 साल का तजुर्बा कहता है कि सोते हुए बुजुर्गों को सताना चाहिए, मनाना चाहिए, पर जल्दी कभी नहीं उठाना चाहिए। हम सो रहे हैं, हमें सोने दो। जिनमिनी, तुमने हमें पहले क्यों नहीं उठाया? भागो भागो यहाँ से, भागो जल्दी, भागो भागो। अब क्या करें? जिनमिनी, बातें बातें बाद में, अगर जान प्यारी है तो भागो। प्यारी प्रशांत जी, कमीना सो गया। आइए। शुक्र है, हमें तो लग रहा था अभी तक आप उसे गोद में उठाकर लोरी सुना रहे होंगे। हैं? अब कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। क्या छोड़िए, चलिए आइए आइए। या अल्लाह, बचाओ या अल्लाह, हमें जिंदा मुर्दे से बचाओ। पसंद सोने की अशरफियों की, अब बगदाद में कोई नहीं बचेगा। ये जिंदा मुर्दों का शहर बन जाएगा। लेकिन हमें अपनी फौज में और लोगों को शामिल करना होगा। अपने नाखून तेज करो। जैसा नाज़नीन कहती है वैसा करो। बाएं हाथ से गर्दन पकड़ो, दाएं हाथ से रूह को खींचो। अपने शिकार की आंखों में आंखें डाल के घूरो और गुर्राओ। बाएं हाथ से गर्दन पकड़ो, दाएं हाथ से रूह को खींचो। क्या नाटक चल रहा है? क्या ये वाकई जफर और उस आईनी का काम है? और इसे अंजाम देने के लिए उन्होंने चाची को अपना हथियार बनाया है। आईने, सलाम। सलाम शिकार। आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं। एक में भी तन्हा थे, 100 में भी अकेले। ये कौन है तो नहीं, लेकिन एक दिन बनेगा जरूर। आईने के मायने तेजी से फैल रहे हैं, पर थोड़ी मेहनत और लगेगी। आईने, जरा गौर करो, कसरत चल रही है। बाएं हाथ से गर्दन पकड़ो, दाएं हाथ से रूह को खींचो। यानी मेरा शक सही था। इस सब के पीछे इस आईने का ही हाथ है। इस आईने के इतने टुकड़े करूंगा कि ये अपना चेहरा भी भूल जाएगा। पहले मुझे इसे अपनी गिरफ्त में लेना होगा। चारों तरफ जिंदा मुर्दे ही जिंदा मुर्दे। पकड़ा गया तो सारा का सारा रहता फैल सकता है, पर इस आईने को मजा चखाने के लिए ये खतरा तो मैं मोल लूंगा। इस आईने में लोहा लगा हुआ है, यानी इसे अपने पास बुलाने के लिए मुझे चुंबक की जरूरत पड़ेगी। चुंबक कहां से लाऊं? मिल गया रास्ता। अख्तर चाचा, कबाड़ी वाले, जिनके झोले में चुंबक हो सकती है।
करें। लेकिन हम खुद पर तो जादू कर सकते हैं। चाचा गायब हो जाते। चीनी मिनी पहले पहले हाँ सांस लेनी पड़ेगी, समझ गई। हाँ। शेख जिनो ना जाने उस कमीने ने जादुई आईना कहाँ रखा होगा। पर तेरी परेशानी से मुझे उनकी मदद करनी शेख जिनो आप कुछ नहीं कर सकते। काश हम उनकी मदद कर सकते, लेकिन सच यही है कि बहुत देर हो चुकी है। चाचा चीनी मिनी अब जिंदा मुर्दे बन चुके हैं। हाँ शेख जी, और इस वक्त अगर हम वहां गए तो हमारा भी वही हाल होगा जो उनका हो चुका है। इसीलिए ना चाहते हुए हमें यहाँ पर सब्र से काम लेना होगा। चीनी मिनी, चाचा और पूरे बगदाद की पूरी आवाम की जिम्मेदारी अब हमारे ऊपर है शेख जी। क्या करूं? चाचा सूखे से और रास्ते के सबसे बड़े कांटे। कम वक्तों, कसरत जारी रखो। तुम्हारी सरपरस्त आईने से गुफ्तगू कर रही है। मुझे वापस कोशिश करनी चाहिए अख्तर चाचा से चुंबक लेने की। आजा आईने, अब तुमसे बच के नहीं निकल सकता। कोई मुझे अपनी तरफ खींच रहा है। शायद नाज़नीन की मोहब्बत खींच रही है। नहीं, ये बदतमीजी कौन कर रहा है? बदतमीजी? ये क्या हो रहा है? जो दातून नहीं करते उनके साथ ऐसे ही होता है। बेटे की तुम चीनी
यमिनी और चाचा तुम दोनों भी जिंदा मुर्दे बन गए, तो फिर नक्चड़ी और चीनू को क्या हाल हुआ होगा? कहीं वो भी? या खुदा, हमारा 1500 साल का तजुर्बा कहता है कि ये जिंदा मुर्दा नहीं है। चाचा, इधर भी खतरा, उधर भी खतरा। उम्र है कुल 17, मैं अब क्या करूं? शेख जीनू, खाला चोट ठीक तो होगा ना? हाँ, होगा होगा, वो जरूर ठीक होगा। लेकिन प्यारी परेशानी जी, सारा जी ठीक होंगी? हाँ, होंगी होंगी। बस ऊपर वाला कुछ ऐसा करे कि हमेशा वाला भाई जल्द से जल्द इस मुसीबत की निजात लेके आ जाए। बगदाद पर जब भी मुसीबत आई है, हमेशा काला चोर खड़ा हुआ है। या खुदा, इस बार भी वो इस चीज में कामयाब हो जाए। आमीन। आने के दिन तो गए, अब लगता है हमेशा के लिए ऊपर जाने का मौसम आ गया। ये लोग तो मुझे ऊपर भेज के रहेंगे। टूटे दांत, फूटी किस्मत, क्या करूं मैं? अब जो भी करना है वो मेरी जिंदा मुर्दों की फौज करेगी। मरने से पहले अगर मुझ में अपनी शक्ल वकल देखनी है तो देख लो। मेरी शक्ल तो ठीक है आईने, तू अपनी शक्ल देगा। पहले तो मैं तेरा इंतजाम करूंगा। नहीं 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 नहीं, उसका इंतजाम तो कर दिया, अब ये लोग मेरा इंतजाम करेंगे। धोखा। जब मैं इंसानों को बेवकूफ बना सकता हूं, तो ये तो सिर्फ जिंदा मुर्दे ही हैं। मुझे छाप को बुलाने का वक्त आ गया है। मैं कहाँ हूँ? तुम्हारी याददाश्त नहीं गई है अंगूठी छाप, तुम जिंदा मुर्दों की गुफा में हो। जिंदा मुर्दे? ये उस लड़के का चेहरा नहीं है। उस लड़के का? मेरा नाम अली है। नाम में क्या रखा है? आप हमेशा मुसीबत के वक्त मुझे क्यों याद करते हो? अंगूठी छाप, बकवास बंद करो। तुम्हें वहम का जादू आता है, तो वहम पैदा करो कोई। आधे सामने जाओ और आधे दाएं जाओ। शाबाश। चलो आका।
सारी मुसीबत की जड़। दिल तो कर रहा है इसके टुकड़े टुकड़े कर दे। दिल की सुनने का इससे अच्छा वक्त हो ही नहीं सकता नकचड़ी। तो शुरू करें। कमबख्त इंसानों, मेरी मालिश करना बंद करो। मैं क्या पेड़ पे लगा हुआ आम हूँ जो टूट जाऊंगा? जो आईना है बड़ा चुलबुला, इसे कैद करे मेरा बुलबुला। न जाने किस मिट्टी का बना है ये। उसी मिट्टी का छोटे जो उस कमीने जफर को जादूगरनी मलिका तक पहुंचा सकती है। क्या? हाँ, मैंने जिन्नात के किताबघर में पढ़ा था कि ये तिलिस्मी आईना है जो जादूगरनी मलिका के पास पहुंचने का रास्ता है। अंगूठी साहब, किताब में और क्या लिखा था? मैंने पढ़ना शुरू ही किया था कि आका ने मुझे बुला लिया। बैठिए तुम। खैर, कोई बात नहीं। हमेशा वाले भाई, अंगूठी छाप, आओ इस आईने को और कमीने के काले मंसूबों को तोड़ते हैं। नहीं तोड़ सकते छोटे। इस आईने को न तो जादू से न ही ताकत से तोड़ा जा सकता है। मतलब ये तिलिस्मी आईना है, इसमें लिखा है। ये सही कह रहा है। इस आईने के मायने इतनी आसानी से खत्म नहीं हो सकते। ये लोग मुझे खत्म नहीं कर सकते, पर कैद कर सकते हैं। बस एक ही औरत मुझे बचा सकती है। अगर मेरे जादू ने काम किया तो वो औरत जाके जफर को मेरे साथ क्या क्या हुआ सब बता देगी, और फिर वो मुझे बचाने जरूर आएगा। यही करना पड़ेगा। कसम सोने की शर्फियों की, वजीर आला मुझे याद फरमा रहे हैं। कौन सा वजीर, किसका आला, पता नहीं। मुझे कुछ पता नहीं, पर मुझे फौरन उनके पास जाना होगा। इस तिलिस्मी आईने में बुराई की काली ताकतें कैद है, इसलिए इसे तोड़ना आसान नहीं होगा। तो फिर बगदाद के लोगों को, जिनी मिनी को, चाचा को, गुल्लू को, हम सबको ठीक कैसे करेंगे? ये सब मेरी गलती है, सब मेरी वजह से हो रहा है। ना ही मैं उस कमीने का साथ देता, ना ही ये सब होता। तू तो बाद में आया छोटे। पहले तो मैं आया था। मैंने उस कमीने जफर के साथ मिलकर बगदाद में जिन का खौफ फैलाया, आका से तुझे चुराया, बादशाह सलामत के कत्ल में उस कमीने का साथ दिया और आका को
बादशाह सलामत के कत्ल के झूठे इल्जाम में पकड़वाया। उसके बाद जब तू जफर के सामने आया, मैंने उसके साथ मिलकर तेरे अंदर की सारी अच्छाई को मिटाया, वरना तू तो हाथ बैठे मच्छर को भी मार कर नहीं, फूंक मार कर उड़ाने वालों में से है। बस करो अंगूठी छाप। हाँ, अंगूठी छाप। सही गलत नहीं, आपने सिर्फ अपने आका के हुक्म की तामील की है। देखो, तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो। तुमने क्या बुरा किया? सिर्फ मेरी अच्छाई को मिटाने की कोशिश की बस। लेकिन मुझे देखो, मैंने क्या किया? मुझे उसे खुश करने का इतना जुनून सवार था कि उछल उछल के मैंने खुद उसे तरकीबें बताई। शेख जिनू, आप सब मेरी गलती है। मैंने उस कमीने के साथ मिलके हमेशा वाले भाई को फंसवाया। और तो और मैंने कमीने के कहने पे मरहूम बादशाह सलामत की वसीयतनामे को बदल दिया। क्या? मुझे क्या पता था कि मेरी गुनाहों की सजा मेरे अपनों को भुगतनी पड़ेगी। जिनू 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 जिनू, पीछे जाओ। पीछे जाओ जिनू। पीछे? जिनू, ऐसे पीछे नहीं जाना है। शेख जिनू, आप क्या बोल रहे थे अभी? आप हमारे अब्बू की वसीयत बदली और फिर? दरअसल मैंने उस कमीने के हुक्म की तामील करते हुए मरहूम बादशाह सलामत की वसीयत को बदल दिया। और जादू से मैंने उसमें ये लिख दिया कि बादशाह सलामत ये चाहते थे कि आपका निकाह उस कमीने से हो जाए। सभी से इल्तिजा के 2 दिन बाद हमारी मंगनी में शामिल होकर हमारी खुशियों को 4 चांद लगा। सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती है। ये मैंने क्या कर दिया? लेकिन खुशी की बात यह है कि हमेशा वाला भाई बच गया और सही वक्त पे वापस आ गया, वरना यानी बादशाह सलामत के असली वसीयत में जफर और नक्चड़ी के निकाह के बारे में लिखा ही नहीं था? नहीं, कुछ नहीं लिखा था। हम चाहते हैं कि शहजादी यास्मीन वजीर आला से निकाह कर ले। प्यारी परेशानी जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपका गुनहगार हूँ। शेख जिनू, आप अपने आप को गुनहगार कहना बंद करिए। आप हमारे लिए एक काम कर सकते हैं? क्या आप हमें हमारे अब्बू की असली वसीयत लाके दे सकते हैं? जानना चाहते हैं कि अब्बू ने हमारे लिए और हमारी आवाम के लिए उसमें क्या लिखा था। क्या आप हमारे लिए इतना कर सकते हैं? जी प्यारी परेशानी जी, वो असली वसीयत सफर के कमरे में उसकी तिजोरी में है और इस वक्त वो कमीना गहरी नींद में सो रहा है। मैं अभी चुपके से जाता हूँ और वो वसीयत लेके आता हूँ। मुझे वजीर आला नाम के शख्स से मिलना है। मुझे इससे मिलके बताना है कि आईने के साथ क्या हुआ।
देखो जरा कमीने को, क्या मजे से सो रहा है। मन तो कर रहा है इसे गंजा कर दूं। कर दूं क्या? नहीं नहीं, अभी नहीं गंजा करूंगा, अभी सिर्फ वसीयत लेके निकलता हूं। इस वक्त इस कमीने से मिलने कौन आ गया? यहीं से रफा दफा कर देता हूं। कौन? कौन? मैं। और कौन? आईना पकड़ा गया। बल्ला बल्ला बीबी छा गई तेरी भी। कौन है? तुम्हें कैसे पता? फजूल सवाल मत करो। आईना पकड़ा गया। क्या मुसीबत है? मैं तो यहाँ वसीयत ढूंढने आया था, पता नहीं ये कौन है। खोल के देख लेता हूँ। छोटे, अरे तुम? बाहर उल्लू कुल्लू की जिंदा मुर्दा बनी अम्मी खड़ी है। आईना पकड़ा गया। तू जाके वसीयत ढूंढ, मैं इसे संभालता हूँ। जा। ये पूरा शहर मुस्तफा के दिमाग के जैसे खाली क्यों लग रहा है? मैंने तो सोचा था इतने दिनों बाद वापस आऊंगा तो सब दौड़ के मुझे मिलने आएंगे, लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं आया। मेरे दिमाग के तीन एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं। कुछ करना पड़ा, कुछ। मेरा पीछा करोगे? अब मैं तुम्हारी सबकी आंखों में काली मिर्च का सुरमा डाल दूंगा। जीनी मिनी चाचा गुल्लू, तुम लोगों के हाल के बाल पहले ही उड़े हुए थे और रही सही कसर मैंने पूरी कर दी अपनी नई इजाद आंखों में क्या जी डाल के। इन्हें क्या हो गया? ये लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? आंखों में जलन हो रही है। तुम लोग मेरी तरफ क्यों आ रहे हो ऐसे? देखो अपने जुबान को तीसरे के ताले की तरफ बंद क्यों कर रखा है? अरे देखो कुछ करना पड़ेगा। काले चोर, वो वसीयत गलत थी और उसको सच मानकर हमने जफर से सगाई। नक्चड़ी, हमें बल्कि खुश होना चाहिए कि जफर की धीरे धीरे सारी पोल खुल रही है। अब बस हमें बादशाह सलामत की असली वसीयत को ढूंढने के बारे में सोचना चाहिए। तुम ठीक कह रहे हो काले चोर, बस जल्द से जल्द शेख जिन्नू वो वसीयत लेकर यहाँ आ जाए। आज मौका मिला है, चुड़ैल को थोड़ा तंग किया जाए। सुनो, आईने के बारे में हमें सब कुछ ठीक ठीक बताओ, वरना क्या? फजूल की बातें मत करो। कहा ना,
आईना पकड़ा गया। चाल उल्टी पड़ गई। कमीना धीरे धीरे नींद से बाहर आ रहा है और बाहर चाची गुस्सा हो रही है। क्या करूं क्या करूं? चाची अब जो चाची नहीं रही, जिंदा मुर्दा बन चुकी है। वो मेरी धमकी से कैसे डरेगी? सुनो, आईना हमें मिल चुका है। अब तुम जाओ। मिल गया, यानी मेरा मकसद पूरा हुआ। कमीना अगर उठ गया तो मुसीबत हो जाएगी। सोचा री गुडिया जहर की पुडिया, सोचा री गुडिया जहर की पुडिया, सोचा री गुडिया। वसीयत मिल गई। शाबाश छोटे, शाबाश। चल। ये हमारे अब्बू का खुफिया पैगाम है जो इस वसीयत में है भी और नहीं भी। नक्चड़ी, तुम कहना क्या चाह रही हो? अब्बू का खुफिया पैगाम काले चोर, हम बताते हैं। ये देखिए। माफ कीजिएगा शहजादी, मगर आप किस खुफिया पैगाम की बात कर रहे हैं? हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मुझे भी। अब्बू जब हमें खत लिखते थे तब अक्सर ऐसा करते थे। जो बात वो सिर्फ हमसे कहना चाहते थे वो उसे ना दिखने वाली स्याही से लिख देते थे और उस पर ऐसा निशान बना देते थे। ये तो कोरा कागज है। अब्बा जान, हमारी गुड़िया आई है। हैं? मुझे तो अभी भी कुछ नहीं समझ में आ रहा। समझाते हैं। बेटे तुम? हम अपना सबसे कीमती राज अपनी शहजादी के नाम करते हैं। यास्मीन बगदाद की सुल्ताना बनने पर तख्त के साथ साथ आपकी दादी जान का ताज भी आपको मिलेगा।
अब उस ताज में जुड़ा जादुई हीरा दुनिया की हर बुरी ताकत को खत्म कर सकता है। हम जानते हैं आप इसका इस्तेमाल बहुत संभाल के अपने और बगदाद की हिफाजत के लिए करेंगी। याद रहे, वो हीरा सिर्फ 2 बार काम करेगा। खालिचोर, तुमने सुना? उस ताज में लगे हीरे की मदद से हम दुनिया की किसी भी बुरी ताकत को खत्म कर सकते हैं। यानी कि इस आईने को भी। अप्पू हमारे साथ था होते हुए भी हमारे साथ है। शुक्रिया अब्बू। अर्ज किया है, मोटे करते सैर नहीं, अच्छे रखते बैर नहीं। हमारे सामने जो आए दुश्मन बगदाद का, फिर उसकी खैर नहीं। तुम हमारी हिम्मत तोड़ना चाहते थे ना, लेकिन तोड़ नहीं पाए। अब हम तुझे तोड़ेंगे। अर्ज किया है, मोटे करते सैर नहीं, अच्छे रखते बैर नहीं। हमारे सामने जो आए दुश्मन बगदाद का, फिर उसकी खैर नहीं। तुम हमारी हिम्मत तोड़ना चाहते थे ना, लेकिन तोड़ नहीं पाए। अब हम तुझे तोड़ेंगे। कालीचोर, वो ताज। जिनो, मैं अली नहीं अलादीन हूं। तुम, मैं और नक्चड़ी साथ में टोली के जिन होने का सच, ये सब कुछ ये आईना जानता है। अगर अब ये आईना सफर के हाथ लग गया तो तुम जानते हो क्या हो जाएगा। तुम फिक्र मत करो हमेशा वाले भाई, इस कमबख्त में कहीं नहीं जाने दूंगा। इसे मैं यहीं कैद करके रखूंगा। आईने के मायने कहते हैं कि मुझे रोक पाना तुम जैसे चिंदी चोरों के बस की बात नहीं है। जफर को तो सब बता के ही रहूंगा। अच्छा, तेरी तो चुप, तो चुप, चुप, खामोश। छोटे को चुप कहते हैं। चुप। चिढ़ने से कोई फायदा नहीं। कल तक सब खत्म हो जाएगा। ना तुम बचे कुचे इंसानों को जिंदा मुर्दा बनने से रोक सकोगे और ना ही उन्हें ठीक कर सकोगे, क्योंकि आईना हर मायने बदल देगा। भाई ये कल तक ये क्या कह रहा है? कल तक? हमारे पास सिर्फ कल तक का वक्त है। समझदारी इसी में है कि तुम लोग हार मान लो। मेरी अम्मी हमेशा कहती थी, अच्छाई और बुराई की लड़ाई में जीत हमेशा अच्छाई की होती है। और अगर ऐसा ना हो तो वो लड़ाई अभी बाकी है। और मेरी अम्मी ने मुझे कोशिश करना सिखाया है और मैं वही करने वाला हूं। अपनी आखिरी सांस तक अपने मुल्क को बचाने की कोशिश करूंगा। कर लो। आईने के मायने तो हम बदल के रहेंगे बच्चों। हमेशा वाले भाई, तुम फिक्र मत करो, इसे मैं कैद करके यहीं रखूंगा। ये कहीं नहीं जा पाएगा। और आप महल की चिंता मुझ पर छोड़ दो। मैं एक भी जिंदा मुर्दा को महल में भटकने नहीं दूंगा। अब जाओ, शाबाश। बड़ी हंसी आ रही है। मेरी खींची तो मैं अभी निकालता हूं। तक चढ़ी। कालीचोर,
हमारे खानदान से मिलो। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है रखचुड़ी, ना नाम ना चेहरा, बस ये पेड़। काली चोर, तुमने सुना होगा कि हमारे अपने जब इस दुनिया से चले जाते हैं तो तारे बन जाते हैं। हमारे अपने भी आसमान में टिमटिमाते तारे बन चुके हैं, जिनकी चमक इस दीवार पर पड़ते ही हमारे जहन में उनकी यादें और इस दीवार पर उनके नाम और चेहरे चमक उठते हैं। पेट देखी तुम, अब एक ना एक दिन तो हमें जाना ही है। जब ऐसा सल्तनत से सहारा नहीं मांगे, सल्तनत का सहारा बने। वो हमारी दादी जान, वो वहां हमारी दादी जान की दादी जान। दादी जान की दादी यानी पड़पड़ दादी जी? और वो है बुराई खत्म करने वाले जादू हीरे का ताज, नूरे ताज। हम सो गए थे, पर कैसे? लगता है शराब को कम करना पड़ेगा, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे किसी दिन। ये कमाल है, ये अब तक लौटा नहीं आई ना।
न जाने कहाँ रह जाता है। लगता है इसे अब जाकर समझाना होगा। हम वो हैं जो इंतजार करते नहीं, बल्कि हम वो हैं जो लोगों को इंतजार करवाते हैं। खैर देखें तो सही। हम क्यों देखें? छोटे मोटे मामूली काम हम नहीं करते। हमारे लिए ये काम हमारा गुलगुला करेगा, लेकिन कमबख्त वो भी कहाँ रह गया। अब ये पूरी कहानी उसे समझानी पड़ेगी, बताने पड़ेगा कि इस आईने के जरिए हम मलिका तक पहुंचने वाले हैं और वगैरह वगैरह। बहरहाल चलो उसे ढूंढने तो सही। ऐसी खूबसूरती, काश इस वक्त ये यहां होती। खाली चोर, अगर इस वक्त ये यहाँ होती ना तो कम से कम 200 साल की तो होती। बेटे की तो खूबसूरत होने के साथ साथ ये बहुत अक्लमंद और बहादुर भी थी। घुड़सवारी, तलवारबाजी, पढ़ाई लिखाई, हर चीज में अपने भाइयों से आगे थी। हमें याद है हमारे अब्बू बताते थे कि निकाह के बाद सियासी मामलों में हमारे परदादा इनसे मशवरा किए बिना कोई फैसला नहीं लेते थे। तुम्हारी परवरिश भी तो ऐसी हुई है नक्चड़ी। हम सबको हमारे पुरखों और मरहूम बादशाह सलामत से सीखना चाहिए और लड़कियों को उनकी जिंदगी में आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। खाली चोर, हम तुम्हें कुछ दिखाना चाहते हैं। आओ। ये है हमारी पड़पड़ दादी जान, जब वो हमारी उम्र की थी। आप जानती हैं, आपकी दादी जान की दादी जान यानी आपकी परपर दादी परियों की दुनिया से यहाँ आई थी। उनका नाम था सुल्ताना ज़ोहरा जुबीन और वो इस दुनिया में सबसे खूबसूरत थी। हमसे भी ज्यादा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, लेकिन आपका चेहरा, आपकी बातें सब उनके जैसा है। और ये जो सारी तस्वीरें हैं ना, ये आपके परदादा यानी उनके शौहर सुल्तान फिरदौस ने बनवाई है, ताकि उनकी ये कहानी हमेशा के लिए किताब में महफूज रहे। पर हमने तो वही कहानी सुनी है, उस लड़की ने शेर से लड़ाई करके जीती। बेटे की तुम, मेरी अम्मी एक बार एक मुशायरे में एक शायर से लड़कर जीती थी, लेकिन हमारे खानदान में कोई शेर से नहीं लड़ा। वाह पड़ दादी जी। हाँ काली चोर, और तुम्हें पता है 12 बरस की उम्र तक उनकी कहानियां सुनकर सोते थे और फिर ख्वाब में उनकी ही तरह बहादुरी से हर मुश्किल से लड़ जाते थे। शायद इसीलिए हमें काली चोरनी बनने का ख्वाब आया हो। तब तो मुझे उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि अगर तुम काली चोरनी नहीं बनती तो फिर इस काले चोर का क्या होता। वैसे तुम ख्वाब में ही नहीं, हकीकत में भी उन्हीं की तरह दिखती हो। फिर तो तुम्हें उनके शौहर हमारे पड़ दादा फिरदौस को देखना चाहिए। तुम्हें पता है हमारी और उनकी कहानी काफी मिलती जुलती है। कैसे? आपके परपर दादा और परपर दादी की पहली मुलाकात एक खतरनाक हैवान चेताल का सामना करते हुए हुई।
पहली मुलाकात में दोनों ने तय कर लिया, जिंदगी की मुश्किलों का सामना साथ रहकर कर सकते हैं। ऐसे रिश्तों की उम्र इंसान की उम्र से लंबी होती है। मतलब हम लोग तब से साथ में हैं? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि मैंने तुम्हें अब तक कैसे बर्दाश्त कर लिया। अरे छोटे बच्चे, तुम्हारी तो। पर नक्षड़ी, अगर तुम्हें कभी ऐसा लगा कि तुम जिसे ढूंढ रही हो वो मैं नहीं हूं तो बाखुदा तुम ही हो, हर जगह तुम ही हो, जहां मैं देखूं उस जगह तुम ही हो। ये कौन सा गाना है तो नहीं, पर एक दिन बनेगा जरूर। निकाह के आगे की तस्वीरों में सुल्ताना जोरा जमीन, उन्होंने ताज नहीं पहना। निकाह के बाद जब वो बगदाद की सुल्ताना बन गई, तब उन्होंने अपनी सल्तनत का नूरे ताज पहना ही नहीं। तो क्या तुमने कभी उसे महल में देखा है? काले चोर, वो महल में कभी था ही नहीं, तो देखते कैसे? तो फिर वो कहाँ है? वाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। शहजादी, आज तो आप बिल्कुल अपनी पड़पड़ दादी जैसी लग रही है। नूरे ताज के बगैर हम उनकी जैसे कैसे लग सकते हैं? कहाँ है वो ताज, हमें पहनना है। काश हम आपकी ख्वाहिश पूरी कर सकते। नूरे ताज वही है जहां उसे होना चाहिए, जन्नते जमीन। जन्नते जमीन, पर वो है कहाँ? बगदाद को बचाने के लिए जन्नते जमीन तो क्या, उस दुनिया की भी जन्नत जाना पड़े तो मैं चाहूंगा। लेकिन काले चोर, जन्नते जमीन कहाँ है ये हमें कौन बताएगा? एक इंसान है जो हमें बता सकता है। बात बताओ, तुम यहाँ बगदाद के तो लगते नहीं हो, कहां से आए हो? जहां तुम जैसे छोटे मोटे इंसानों की सोच खत्म होती है, वहां से। बदतमीज, कितने बदतमीज हो तुम। जो कहता है वही होता है खुद। अच्छा, देखो, ऐसी बातें करता हुआ सिर्फ मैं अच्छा लगता हूँ, तुम नहीं, क्योंकि तुम बदतमीज हो, बेवकूफ हो। और तुम जैसे बदतमीज वाहियात गुलाम का कोई बदतमीज और वाहियात आका होगा? बताओ, अपने आका का नाम बताओ। हमारे यहाँ उनका नाम नहीं लेते और ना ही धोखा देते, जैसे तुम दे रहे हो। तेरी तो शुक्रिया शुक्रिया। बोला बोला बीबी, छा गई गरीबी। बिल्कुल है। हाँ हो, चलो अब जल्दी मिलो। बिल्कुल है। ये आईना हर महीने बदल देगा। पराठे के साथ खाऊं, मक्खन ताजा, बंद हो जाए मेरे कमरे का दरवाजा। तेजी तो माखन खोर। तेजी तो अभी बताता हूं। छोड़ मुझे। अब ना ही मैं तेरी बकबक सुनूंगा और ना ही तुझे वो कमीना देख पाएगा। इसे कहते हैं एक तीर से दो निशाने।
गुलगुले के बच्चे को 2 ही काम तो आते हैं, दिन में लगा रहता है ठसा 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 ले अंदर, रात को सोया पड़ा रहता है। आंखों के नीचे गड्ढे ना आ जाए इसलिए आका मैं सो जाऊं। वाड़े पे जाकर लात मारते हैं, उसके और उठाते हैं फिर। गुलगुले बस अब तू कहीं नहीं जा पाएगा। कौन कहां नहीं जा पाएगा? हाँ, मैं गुसल खाने नहीं जा पाऊंगा अगले 3 दिन तक, मतलब नहाने नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि परसों ही मैं गया था ना, इसलिए नहाने नहीं जा पाऊंगा। बेहतरीन। ये बताओ, ये हमारी कमर पे क्या है? ये लचक है। चिराग के जिन, मजाक नहीं कर रहे हैं हम, ठीक से जवाब दो, ये क्या है? ये हाँ, देखिए दिमाग से उतर गया। दरअसल वो किसी ने मुझे बताया था कि अगर नींद ना आए तो किसी चीज को लाल कपड़े में लपेट के अपनी कमर के बगल में लगा लो तो अच्छी नींद आएगी। बकवास! तुम बकवास करने से पास नहीं आते, परेशान नहीं होते, लेकिन हम तुम्हारी बकवास सुनते सुनते थक चुके हैं। अपनी बकवास बंद करो और हमें बताओ ये क्या है? मर गए। अगर इस शैतान को आईना मिल गया तो हमेशा वाला भाई, मेरी सारी परेशानी जी, टोली, सबकी पोल खुल जाएगी। क्या हमारी पोल खुलने वाली है?